अब प्रश्न दिया गया है, मोहन ने बैंक में 100 रुपये प्रति माह की दर से 5 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक हो तो 5 वर्ष पश्चात उसे कितनी धनराशि प्राप्त होगी। यह प्रश्न पूछा गया था छत्तीसगढ़ बोर्ड में 2018 के सेट ABC में। ठीक है, अब हल कर लेते हैं। तो क्या बोला है ये देख लेते हैं। सबसे पहले तो क्या दिया है, मोहन ने बैंक में 100 रुपये प्रति माह की दर से 5 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला और ब्याज की दर 6% वार्षिक है, तो 5 वर्ष पश्चात उसे कितनी धनराशि प्राप्त होगी। मतलब कि जो 100 रुपये है मोहन जमा करता है ना, तो ये मासिक किस्त है 100 रुपये, और इसे मासिक किस्त है मतलब साल में वो 1200 रुपये जमा करेगा, है ना, एक साल में। तो ऐसे ही ऐसे उसको 5 साल तक जमा करना है ना। तो जो दिया है उसे लिख लेते हैं। सबसे पहले तो दिया है, क्या दिया है, पी को क्या बोलते हैं हम, पी को बोलते हैं मासिक किस्त, मासिक किस्त राशि क्या है, ये है हमारी 100 रुपये। ठीक है, और पी दिया है और क्या दिया है, ब्याज की दर, ब्याज की दर क्या दिया है, ब्याज की दर, ब्याज की दर दी हुई है 6%। ठीक है ये, और n क्या है, मासिक किस्तों की कुल संख्या, n बराबर मासिक किस्तों की कुल संख्या। मासिक किस्तों की कुल संख्या कितनी है, ये 5 वर्ष है ना, और एक वर्ष में कितने माह होते हैं, 12, तो 5 गुणित 12। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 60 माह। ठीक है, एक वर्ष में 12 महीने और 5 वर्ष जमा करने हैं मोहन को पैसे, तो 12 पंचे 60 माह। ठीक, अब ब्याज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, चूंकि ब्याज बराबर क्या होता है, P इंटू R अपॉन 100 इंटू 1/12 n+1 अपॉन 2, ये ब्याज निकालने का क्या होता है, फॉर्मूला है। ठीक है, तो इस पर सभी मान रख देंगे हम, P पता है, R पता है, N पता है, तो सब में मान रख देंगे, है ना। तो P R N का मान रखने पर क्या होगा, ब्याज बराबर P कितना है, 100 रुपये, इंटू R कितना है, दर, ये R है ना, दर R 6, ठीक, बट्टा 100% का 100 आ गया, है ना, इंटू 1/12 12 महीना, n कितना है, ये 60 माह है ना, तो 60 और 60 धन 1/2, तो ये क्या आ गया हमारा, ये 100 और ये 100 कट गया। ठीक है, और 6 एक कम 6, 6 दूनी 12। ठीक, तो ये आ गया 1/2 और 60 धन सॉरी गुणा है ना, और 60 और 1 61/2। ठीक, यहाँ भी हम काट सकते, 2 एकम 2 तिया 2 शून्यम, तो ये क्या आ गया,
30/2 गुणित 61। ठीक है, तो इसे भी काट सकते हैं हम। 2 एकम और 15 बार में 30 गया, तो ये आ गया 15 गुणित 61। तो 15 एकम, 15 का 5, हाथ का लाए 1, 15 छक्का 90 और 1 91, तो ये आ गया 915। ये क्या है? ब्याज। मतलब ब्याज कितना मिला हमको? 915। ठीक है, ये सब रफ में करेंगे आप, है ना, काटना वाटना। 915 रुपये हमको क्या मिला? ब्याज मिल रहा है ना। तो मोहन को प्राप्त कुल राशि, मोहन को प्राप्त कुल राशि कितनी होगी? जो मोहन 100 रुपये जमा करता है ना, मतलब P, और गुणित क्या? मासिक किस्तों की संख्या। ठीक है, तो ये मोहन जो जमा करता है वो, और जो मासिक किस्त होता है उसकी संख्या, और उस पर ब्याज जो मिलेगा वो जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर ब्याज जोड़ देंगे। ठीक है, तो इन सब का मान रख देते हैं। P कितना है हमारा? 100। ठीक है, और कितने किस्त जमा करता है? 60 किस्त। ठीक है, और उस पर ब्याज कितना मिलता है? 915 रुपये। तो इन सबको जोड़ देते हैं, तो ये आ गया 0 0 0 6 एकम 6 धन 9 1 5 915। तो ये क्या आ गया? ये आ गया 5 1 9 6, मतलब 6,915 रुपये मोहन को प्राप्त होंगे। ठीक है, बैंक वाला मोहन को देगा 6,915 रुपये। तो उत्तर क्या आ गया? उत्तर बराबर मोहन को 5 वर्ष पश्चात बैंक द्वारा 6,915 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आप पूरा आंसर लिखेंगे तो पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक।